जी हाँ दोस्तों, जून का महीना खत्म होते होते राशन कार्ड को लेकर कई बड़े बदलावों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। लाखों परिवारों के मन में यह सवाल है कि आखिर अचानक राशन कार्ड से नाम क्यों काटे जा रहे हैं। क्या अब नए नियम लागू होने वाले हैं? क्या बिना ई-KYC के राशन मिलना बंद हो जाएगा? क्या सच में हर राशन कार्ड धारक को हर महीने 3,000 रुपए मिलने वाले हैं, या फिर यह केवल सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाह है? इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि कई लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं, नए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और कुछ परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी आ रही है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों का विस्तार से जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ी गई एक भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उन नए नियमों की जिनकी चर्चा लगातार हो रही है। सरकार समय समय पर राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव करती रहती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी अनाज केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार है। इसी वजह से कई राज्यों में रिकॉर्ड की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और लाभार्थियों की जानकारी को अपडेट करने का काम लगातार चल रहा है। अगर किसी परिवार की जानकारी पुरानी है, परिवार के सदस्य का निधन हो चुका है, कोई सदस्य स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चला गया है या रिकॉर्ड में कोई बड़ी गड़बड़ी पाई जाती है, तो ऐसे मामलों में नाम हटाने या संशोधन की प्रक्रिया की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर राशन कार्ड से नाम क्यों काटे जा रहे हैं? इसका सबसे सामान्य कारण रिकॉर्ड का सत्यापन है। जिन लोगों ने लंबे समय से अपनी जानकारी अपडेट नहीं कराई है, जिनके परिवार की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती, जिनका नाम 2 अलग अलग जगह दर्ज है या जिनकी पात्रता समाप्त हो चुकी है, उनके मामलों की जांच की जा रही है। इसके अलावा जिन परिवारों ने आवश्यक होने पर ई-KYC पूरी नहीं कराई है, उन्हें भी संबंधित विभाग की ओर से जानकारी अपडेट कराने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय अपने स्थानीय राशन विक्रेता या संबंधित कार्यालय से सही जानकारी लेना सबसे बेहतर तरीका है। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह दावा भी तेजी से वायरल हो रहा है कि हर राशन कार्ड धारक को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। इस दावे को लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ है। अभी तक पूरे देश के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ऐसी कोई सार्वभौमिक योजना लागू नहीं की गई है जिसमें हर परिवार को हर महीने 3,000 रुपए दिए जा रहे हो। अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी योजनाएं हो सकती है, लेकिन पूरे देश के लिए ऐसा कोई सामान्य नियम लागू होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसलिए अगर कोई बिना सरकारी सूचना के इस तरह का दावा करता है तो उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। अगर आपके मोबाइल पर कोई संदेश आता है कि तुरंत लिंक पर क्लिक करें, पैसे मिलेंगे या राशन कार्ड अपडेट होगा, तो पहले उसकी सत्यता जरूर जांच ले। कई बार गलत जानकारी फैलाकर लोगों से व्यक्तिगत जानकारी या बैंक संबंधी विवरण लेने की कोशिश भी की जाती है। इसलिए अपनी जानकारी केवल सरकारी प्रक्रिया के अनुसार ही साझा करें। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है या किसी कारण से हट गया है, तो समय रहते संबंधित कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना चाहिए। कई राज्यों में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। आवेदन करते समय पहचान पत्र, आधार, परिवार से संबंधित आवश्यक प्रमाण और स्थानीय नियमों के अनुसार मांगे गए दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। अलग अलग राज्यों में प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। दोस्तों, राशन कार्ड केवल सस्ते अनाज का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह कई सरकारी योजनाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक खाद्यान्न का लाभ मिलता है। इसके अलावा कई राज्यों में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आर्थिक सहायता योजनाओं और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों में भी राशन कार्ड का उपयोग पात्रता के प्रमाण के रूप में किया जाता है। इसलिए इसे हमेशा सही और अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की जानकारी की जांच नहीं की है, तो एक बार जरूर जांच लें कि परिवार के सभी सदस्यों का नाम सही दर्ज है या नहीं। यदि कहीं कोई गलती दिखाई दे रही है तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश करें। और अगर आपको राशन मिलने में कोई परेशानी हो रही है, नाम कट गया है, ई-KYC से जुड़ी कोई समस्या आ रही है या किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी समस्या पर जानकारी देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब आगे की जानकारी में हम विस्तार से बताएंगे कि किन परिस्थितियों में नाम हट सकता है, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है, राशन कार्ड से जुड़ी सभी प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम भविष्य में राशन कार्ड से हट सकता है और किन परिस्थितियों में विभाग की ओर से कार्रवाई की जा सकती है। यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफी बदल चुकी है और वह अब निर्धारित पात्रता की श्रेणी में नहीं आता, तो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार उसकी पात्रता की समीक्षा की जा सकती है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक राशन कार्ड में दर्ज पाया जाता है या परिवार के किसी सदस्य का निधन होने के बाद भी उसका नाम वर्षों तक नहीं हटाया गया है, तो रिकॉर्ड के सत्यापन के दौरान ऐसे मामलों में सुधार किया जा सकता है। इसलिए सभी लाभार्थियों को समय समय पर अपने राशन कार्ड का विवरण जांचते रहना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यदि आपके गांव या शहर में भी राशन कार्ड सत्यापन का कार्य चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मांगी गई जानकारी सही समय पर उपलब्ध कराना ही सबसे बेहतर तरीका है। अब जानते हैं कि आवेदन के समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है।
सामान्य रूप से परिवार के सदस्यों का आधार, निवास प्रमाण, परिवार से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा राज्य सरकार द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। यदि नया सदस्य जोड़ना है, किसी सदस्य का नाम हटाना है, पता बदलना है या किसी अन्य प्रकार का संशोधन कराना है तो अलग अलग स्थिति के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने जिले या प्रखंड के संबंधित कार्यालय से आवश्यक दस्तावेजों की सूची अवश्य प्राप्त कर ले। इससे आपका आवेदन बिना किसी अनावश्यक देरी के आगे बढ़ सकेगा। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि आवेदन आखिर कहाँ किया जाए। यदि आपके राज्य में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है तो निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में ऑफलाइन व्यवस्था लागू है वहां प्रखंड कार्यालय, जन वितरण प्रणाली से जुड़े संबंधित कार्यालय या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत केंद्र पर जाकर आवेदन जमा किया जा सकता है। आवेदन जमा करने के बाद उसकी जांच की जाती है और सभी विवरण सही पाए जाने पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसलिए आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने से बचे, क्योंकि बाद में सत्यापन के दौरान समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब राशन कार्ड से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करते हैं जिनके बारे में कई लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती। कई राज्यों में पात्र परिवारों को रसोई गैस से संबंधित सहायता योजनाओं में राशन कार्ड को पहचान के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के दौरान राशन कार्ड का उपयोग किया जाता है। कुछ राज्यों में छात्रवृत्ति, आवास, स्वास्थ्य सहायता तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं में भी पात्रता की जांच के समय राशन कार्ड उपयोगी दस्तावेज माना जाता है। हालांकि हर योजना के अपने अलग नियम होते हैं, इसलिए संबंधित योजना की पात्रता अलग से अवश्य जांच ले। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि पैसे देकर राशन कार्ड में नाम जुड़वा देगा, नाम कटने से बचा देगा या बिना किसी सरकारी प्रक्रिया के लाभ दिला देगा, तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। सरकारी काम केवल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने दस्तावेज, बैंक की जानकारी या ओटीपी बिल्कुल भी साझा न करे। कई लोग गलत तरीके से लोगों को भ्रमित करके आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा अधिकृत कार्यालय या अधिकृत केंद्र के माध्यम से ही अपना कार्य करवाएं। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य का नाम अभी तक नहीं जुड़ा है, आवेदन लंबित है, सत्यापन पूरा नहीं हुआ है या राशन मिलने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपकी समस्या किस जिले और किस राज्य से जुड़ी है। यह भी लिखिए ताकि उसी के अनुसार जानकारी देने का प्रयास किया जा सके।